स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन, भाग क्रमांक 182। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 182, श्लोक क्रमांक 31 और नाम क्रमांक 166। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। ओम विरहे नमः। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के नामों का महत्व बता रहे हैं। भगवान का एक एक नाम बड़ा प्यारा है। वेद्यः वैद्यः सदा योगी। देखो, पिछले प्रवचन में हमने सदा योगी का चिंतन किया था। सदा योगी होने के लिए जो विकार प्रतिबंध निर्माण करते हैं उनको पराजित करने वाले परमात्मा हैं। उनको पराजित कौन करेगा? परमात्मा ही तो करेगा ना। इसलिए उस परमात्मा का नाम क्या है? वीरः। इसलिए कहते कि विरहे नमः। विरह का अर्थ है धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मार डालने वाले परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं धर्मत्राणाय वीरान असुरान हंति इति वीरः। धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को परमात्मा मारते हैं, इसलिए उन्हें वीरः कहते हैं। वीरान हंति इति वीरः। नीचे गिरने का नाम संसार है और ऊपर उठने का नाम मोक्ष है। मनुष्य नीचे अनायास गिरता है और ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। संत को छोड़कर पूरा संसार इस जीव को नीचे गिराने में लगा हुआ है। अपने से कोई दूसरा ऊपर उठे ही ना, यही लोगों की भावना है। केवल संत ही एक ऐसे हैं शिष्यात् इच्छेत पराजयम। संत ही चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरे से बड़ा हो। ध्यान रखना, ऊपर उठना हो तो विनम्रता ही धारण करनी होगी। अहंकारी व्यक्ति यदि ऊपर उठे तो वह यथाशीघ्र नीचे गिर भी सकता है। बहुत गिर भी रहे हैं।
क्योंकि अहंकारियों को गिराने वाले हजारों होते हैं और हर क्षेत्र में होते हैं, केवल राजनीति में ही नहीं होते, धर्म क्षेत्र में भी होते हैं, कुरुक्षेत्र में भी होते हैं। अरे अपने घर में होते हैं, बाकी की बात तो छोड़ दो। एक भाई दूसरे भाई को ऊपर नहीं उठना देखना चाहता, मेरे से नीचे ही रहे। अहंकार बहुत बुरा होता है। बाहर तो शत्रु होते ही है, किंतु सबसे बड़े शत्रु अपने भीतर ही हैं। बाहर के शत्रुओं से निपटना सरल है, किंतु अपने भीतर के शत्रुओं को समस्त शत्रुओं को परास्त करना बहुत ही कठिन होता है। पाकिस्तान, चीन आदि जो देश है ना, उनके साथ निपटना बहुत सरल होता है, लेकिन घर के भीतर जो गद्दार घुसे हुए हैं भारत के अंदर, जो भी देश के साथ दुश्मनी करते हैं, जो भी देश का भला नहीं चाहते हैं, जो भी अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ हुआ है, हजारों लाखों लोग इस धरा को स्वतंत्र करने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। लोगों ने मरवाया उनको। उनके देश में रहकर यदि हम गद्दारी करें तो हमारे जैसा मूर्ख, कृतज्ञ और दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए अपने भीतर जो शत्रु बैठे हुए हैं उनसे निपटना बहुत कठिन है। सदा योगी अर्थात सदैव आत्मस्वरूप के साथ जुड़े रहना। इसके लिए सर्वप्रथम वेद्य के रूप में उसको अपना लक्ष्य बनाओ। मेरा लक्ष्य वेद्य है, उनको जानना है। वैद्य के रूप में उसे जानो, तभी हम सदा योगी हो सकते हैं। वेद्य, वैद्य और सदा योगी, सदैव उसके साथ जुड़े रहना, यह क्रम उत्तरोत्तर बहुत ही सुंदर है मेरे भाई। सर्वप्रथम गंतव्य निश्चित होना चाहिए, फिर उसको पाने में जो भी बाधक तत्व होते हैं उन पर वीरता से प्रहार करो। उसके लिए अपने बाहर और भीतर विनम्रता पूर्वक कठोरता धारण करनी पड़ेगी। राम जी ने अंगद को रावण के पास संदेश लेकर भेजा तो यही तो कहा था ना, काजु हमार तासु हित होई। राम जी जैसा व्यक्ति ही ऐसा कह सकते हैं, हमारा कार्य हो और रावण का हित हो, ऐसी बातें करना उनसे। इतना ही कहा था भगवान ने बस। और अंगद जी ने फिर बहुत बड़ा वहां पे अपना पराक्रम दिखाया। वो तो बुद्धिमान थे। अपने भीतर जो अहंकार, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर आदि जो विकार है ना, ये बहुत ही भयानक है। भगवान ने गीता में कहा है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। आप लोगों ने सुना, इस पर सविस्तर सुना। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह अग्नि के सदृश बहुत खाने वाला, भोगों से तृप्त न होने वाला और महापापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान, तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, आपने गीता में सुना है। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। उन पर विजय पाने के लिए राम जी ने विभीषण जी को धर्मरथ का उपदेश देकर अंत में यह कहा था, सखा धर्ममय असरथ जाके
जीतन कह न कतहु रिपुता के, महा अजय संसार रिपु जीत सकाई सो बीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। ऐसा रथ जिसके पास हो ना उसकी कभी पराजय होती ही नहीं। पढ़ लेना रामचरितमानस में। राम राज्य की स्थापना धर्म रथारूढ़ होकर शत्रुओं पर विजय पाने से ही हो सकती है। कौन से रथ पर आरूढ़ होना है? धर्म रथ पर, अन्यथा नहीं। अर्जुन का रथ भी धर्म रथ ही था। उस पर यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इन षडैश्वर्य से युक्त भगवंत विराजमान थे महाराज। वे पार्थ को कहते कि अब तो इन द्रोण भीष्म कर्णादि की चिंता न करो, क्योंकि उन्हें मैंने पहले ही मार दिया है। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योध वीरान मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नाम। अतः इन योद्धाओं को तू मार दे, इनसे भय मत करो अर्जुन। निस्संदेह युद्ध में तू ही वैरियों को जीतेगा। भगवान का आश्रय लेने से वे भक्त के बाहर और भीतर के दोनों वैरियों को मार देते हैं। एकनाथ महाराज कहते हैं, चक्रे अभिमानाचा करी चेंदा, मोह ममता छेदी गदा, शंखे उद्बोधि निज बोधा, निज कमले सदा निज भक्त पूजी। चक्र से भक्त के अभिमान का नाश करते हैं, गदा से मोह और ममता का छेदन करते हैं, शंख से ज्ञान प्रदान करते हैं और कमल के द्वारा भक्त की पूजा करते हैं। हे मेरे प्यारे मन, तू भी सदैव ऐसे वीरहा भगवान का आश्रय लेकर देवियों अभयत्व को प्राप्त करो। ऐसे भगवान को छोड़कर प्रवचन का अगला भाग लेकर किसकी उपासना करते हो? फिर उपस्थित होंगे। ऐसा जो वीरहा भगवान अपने भीतर बैठा हुआ है ना, उसकी ही सेवा करो, उसको जगाओ। तुम्हारे भीतर बहुत वीरता है, उसको प्राप्त करो। नैव आत्मा बलहीन न लभ्य, बलहीन व्यक्ति को आत्मा नहीं मिलती। तुम बलहीन होकर के रहोगे ना तो तुम्हारे आसपास की दुनिया तुमको खा डालेगी। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। अभी अभी शक्ति पर्व समाप्त हुआ। माँ देवी से इतना ही मांगो कि माँ जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जग जननी। हे माँ, हमारे भीतर में जाग जाओ, हमारे भीतर ऐसी शक्ति दे दे, ऐसी शक्ति दे दे कि हम कभी भी अपने भीतर के वैरियों से पराजित न होवे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इनको समाप्त करो। बाहर के दुष्टों को तो समाप्त किया जा सकता है, लेकिन माँ से कहो कि माँ हमारे भीतर जो बैठे है ना, उसको समाप्त कर दो। वीरहा, वो वीरांगना जो अपने भीतर बैठी हुई ना, उस शक्ति को जगाओ। नवरात्र में उसकी ही उपासना की जाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मारेणुका नमोस्तुते, तुलजा माता नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, सप्तशृंगी मां नमोस्तुते,
माँ रेणुका नमोस्तुते, तुलजा माता नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, सप्तशृंगी माँ नमोस्तुते, माँ मुक्ताई नमोस्तुते। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।